यानी लग रहा है कि लगातार चल रही इन बैठकों के मायने से कुछ बड़ा संकेत है। भारत के प्रधानमंत्री किस तैयारी में जुटे हैं, देखिए रिपोर्ट। पहलगाम में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश भर में अभी एक ही मांग है, आतंक के आकाओं को सबक सिखाओ। देश के अंदर से आतंकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का दबाव भारत सरकार पर लगातार तेज होता जा रहा है। आतंकवाद और पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन और आंदोलन हो रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत कूटनीतिक कार्रवाई लगातार कर रहा है, लेकिन लोग इतने में संतुष्ट नहीं हैं। देश में लोग पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर देश के अंदर उठे तूफान से प्रधानमंत्री वाकिफ हैं, इसलिए वे लगातार बैठक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इन बैठकों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस बार भारत आसमान और जमीन से ही नहीं बल्कि समुद्र से भी पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर रहा है। विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव का मानना है, लगातार हो रही बैठकें ये इशारा कर रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, ये बैठकें इंडिकेट करती हैं कि कुछ सीरियस मंथन और प्लानिंग चल रही है। पहला राउंड ऑफ बैठक तो मैं कहूंगा वो तो केवल रिव्यू था कि भाई हाँ हुआ है, तो पहली मीटिंग डिफेंस की आर्मी चीफ वगैरह के साथ प्राइम मिनिस्टर ने करी। उस मीटिंग में कुछ पॉइंट्स आए होंगे, हाँ क्या करते हैं ये वो। इसके बाद ये सब डिफेंस चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ वापस गए होंगे, अपना होमवर्क करवाओ होगी क्या करना है। अगली मीटिंग जो हुई उसमें वो प्रपोजल्स लाए होंगे। भाई पहली मीटिंग में तो प्रपोजल नहीं दे सकते ना, चाहे उन्हें जितना भी पता हो। तो तैयारी करके वो दूसरा राउंड हुआ मीटिंग्स का। अब हमारी फोर्सेस कह रही हैं कि हमारी ये कैपेबिलिटी, हम इतना ऐसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। और खबर आई कि प्रधानमंत्री ने सेना को अपने हिसाब से टाइम और टारगेट तय कर जवाबी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं इसके बाद 30 अप्रैल को सीसीएस और सीसीपीए की अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। उसी दिन तीसरी बड़ी बैठक हुई और ये बैठक थी कैबिनेट की आर्थिक मामलों की। इसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक भी हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन पर मंथन की बात सामने आई। शनिवार को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से पहलगाम हमले और उसके बाद की परिस्थितियों को लेकर लंबी बातचीत की। तो शनिवार को ही नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी से प्रधानमंत्री ने मंत्रणा की। बताया जा रहा है कि इस दौरान अरब सागर के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की स्थिति से प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया। रविवार को प्रधानमंत्री ने वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल केपी सिंह के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल ने प्रधानमंत्री को पश्चिमी सीमा पर डिफेंस नेटवर्क की पूरी एक्टिविटी की जानकारी दी और सोमवार को प्रधानमंत्री ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बुलाया और भारत पाकिस्तान के बीच बन रहे स्थिति पर फिर से पूरा आकलन किया। जानकार बता रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर एक्शन के साथ डिप्लोमेसी के स्तर पर भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। दोनों तरफ से डिप्लोमेटिकली प्लस आई थिंक मिलिट्री रूप से भी, क्योंकि शायद कोई एक्शन होगा और तैयारी हो रही है। और उस एक्शन के चलते जो डिप्लोमेसी के जरिए हम पाकिस्तान को जितना दबा सकते हैं उतना हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर देशों के साथ। रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस भी तो कोई चीज है। देश तो रोश में आके हम कह दें आज अभी ये कर दो वो कर दो, बट सरकार जो बैठी है जिसका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी चीजों को देखे, पर हाँ उस डायरेक्शन में जाए। तो अब ये जो हो रहा है, इंडिया एक डायरेक्शन में जा रहा है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, पाकिस्तान के मुद्दे को एड्रेस करने में, जितना हो सके एलिमिनेट करने में आतंक को। प्रधानमंत्री लगातार बैठक भी कर रहे हैं और बैठक के साथ साथ नए नए फैसले भी ले रहे हैं।
रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कहते हैं कि एक बार हेड ऑफ स्टेट अगर अपनी सेना को कहते हैं कि आप युद्ध के लिए तैयार रहिए तो इसमें कई बातों का ध्यान दिया जाता है। देखिए, एक बार हेड ऑफ द स्टेट अपनी फोर्सेस को कहता है कि आप युद्ध के लिए तत्पर रहिए, तैयार रहिए, तो तैयारी की सिर्फ ऐसा नहीं कि बोल के छोड़ देते हैं, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट फौज से, किस अमाउंट तक एक्सपेक्ट करती है, कितना हमला होना चाहिए, किस डायरेक्शन में, क्या है उनका मेन मुद्दा, कराची हार्बर को डिस्ट्रॉय करना है या जनरल हेडक्वार्टर कराची रावलपिंडी को डिस्ट्रॉय करना है या टेररिज्म को हिंदुस्तान से निकालना है। ये सारा का सारा इस पे चिंतन हुआ है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उसके अनुसार दाव पेच किए जाएंगे। जानकार ये भी बता रहे हैं कि भारत किस तरीके से आतंकवाद को खत्म करना चाहता है। जिस आतंकवाद को पाकिस्तान की सेना का समर्थन है उन पर ही निशाना साधना है। अगर आपको अटैक करना है, सिर्फ कहा है कि हमें आतंकवाद को निकालना है, ठीक है, आतंकवाद को कहां से आतंकवाद आ रहा है? पाकिस्तान से। कौन पैदा कर रहा है आतंकवाद में? आतंकवादी नहीं, पाकिस्तान की आर्मी। तो किसको आप खत्म करोगे? पाकिस्तान की आर्मी को। देखिए, ये इतनी जल्दीबाजी नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी से लड़ेंगे, पर पाकिस्तान की आर्मी को क्यों, आतंकवाद किस लिए सफल हो रही है हिंदुस्तान में? इसलिए नहीं सफल हो रही कि आतंकवादियों को रास्ते पता हैं और वो उनको सड़कें पता हैं, नहीं, क्योंकि उनके सपोर्टर्स हिंदुस्तान में बैठे हैं, जिसको कहते हैं स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं। वो स्लीपर सेल्स जो हैं उनको निकालने के लिए पूरा अभियान चलाया जाएगा। वो स्लीपर सेल्स को निकालने के लिए पूरा अभियान चलेगा और उसको निकालने के लिए अभी काम शुरू हो गया है। आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार लगातार एक साथ कई रणनीतियों पर काम कर रही है और पाकिस्तान को उचित समय पर जवाब देने की तैयारी की जा रही है। पहलगाम में भारतीयों के हुई मौत का बदला पूरा देश चाहता है और देश के प्रधानमंत्री लोगों की भावनाओं को समझते हुए इन दिनों बैठकों का जो दौर लेकर चले हैं, दरअसल ये वो रणनीति बनाई जा रही है जिस रणनीति के सहारे सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि दुनिया को भी संदेश जाए कि आतंकवाद के खिलाफ देश कैसे खड़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा क्या है, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद से साफ हो गया जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री वो करने जा रहे हैं जो देश चाह रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स, दिल्ली।